अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सब ठीक हैं। तो ये देखिए आ गई हूँ मैं बाहर। आज मुझे करनी है स्टोर रूम की साफ़ सफाई। तो ये देखिए जब मैंने एंट्री किया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसको स्टार्ट कहाँ से मैं करूँ, क्योंकि काफ़ी सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। चप्पल के जितने भी बॉक्स थे सब इधर उधर बिखरे हुए थे। तो मैंने सोचा चलिए भैया स्टार्ट यहीं से करते हैं, क्योंकि इस रूम में अपने मतलब खुद को एडजस्ट करने के लिए थोड़ी सी जगह बनाते हैं, क्योंकि नीचे बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं थी। तो मैंने थोड़ा सा अपने खड़े होने लायक जगह बनाया, सारे बॉक्स को इधर उधर किया। तो ये देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। और ये जो वाइट वाला बॉक्स है, मुझे इसी को ओपन करके इसमें से सारा जितना भी सामान था, यानी चप्पल जितने भी थे सारे को निकालना था। तो वही मैं करने आई थी। शौहर जी ने बोला था कि आप माल खोल दीजिएगा और रख दीजिएगा, क्योंकि कितने दिनों से पड़ा हुआ है, 1-2 दिन से आई थिंक पड़ा हुआ था। तो वही मैं करने आई थी। वैसे जब ये आया हुआ था तभी मुझे इसको ओपन करना था, उन्होंने तभी बोला था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा चलिए आज इस काम को कर ही देते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे जितने भी चप्पल हैं वो सारे जितने भी मतलब डिज़ाइन हैं वो इधर उधर फैले हुए थे, एक डिज़ाइन एक जगह पे नहीं था। तो मैंने कहा कि इस रेक से स्टार्टिंग की जाती है, इस कॉर्नर से स्टार्टिंग की जाती है। तो ये काम मेरा था पहले से, ये मैं करती थी, लेकिन कुछ दिनों के लिए मैंने इस काम से ब्रेक लिया हुआ था, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, हेल्थ इशू था। आई थिंक इस काम को छोड़े हुए मुझे 1 से 1.5 साल हो ही रहा है। तो मैं नहीं कर रही थी क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जाले वगैरह लगे हुए थे, इसलिए मैं झाड़ू भी लेकर आई थी। और ये जो लाइटिंग जो हो रही है ना, अप डाउन कर रही है, ये पता नहीं क्यों बल्ब को क्या हो गया था, अप डाउन कर रहा था। लाइट कभी बंद हो रही थी, कभी जल रही थी, कभी डिम हो रही थी। तो ऐसा करके हो रहा था। और देखिए जब मैंने इस वीडियो को देखा तो मुझे याद आ गया कि एक पल में क्या से क्या हो जाएगा कुछ समझ में नहीं आता है। तो उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मैं इस मतलब इस रूम में मैंने 9 या 9:30 में मैंने एंट्री किया था। और उस वक्त मैंने सारा घर का जो मोस्ट मतलब जो काम होती है, मोस्टली जो काम होता है वो मैंने कर लिया था, खाना बनाना, नहाना, कपड़े धोना। तो ये मैं इसमें 9:30 बजे ही मैंने एंट्री किया हुआ था। और मुझे ये सारे काम करते करते, इस रूम की साफ़ सफाई करते, माल खोलते और सबको एडजस्ट करते करते मुझे 3:45 नहीं 4:30 हुआ था। मुझे 4:30 हो गया था करते करते। जब मैं अंदर गई उसी वक्त 10 मिनट हुआ होगा मुझे अंदर अपने रूम में गए हुए, जब तक मुझे एक पैक ऐसा मेरी ननद ने, पता ही आपको, फूफी ने आके बोला कि पापा को क्या हो गया। तो ऐसे लगा जैसे कि नॉर्मल सी बात हो गया। जब मैंने मतलब मैं रुकी नहीं, मुझे नॉर्मल ऐसा लग रहा था, क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब रहती थी, तो नॉर्मल जैसा लग रहा था। लेकिन मैंने इसको नॉर्मल नहीं लिया। मैं जल्दी से वहाँ पे गई। जब तक मैं वहाँ पे गई उनकी सांसें बंद हो रही थी। तो वो मंज़र देख के मतलब काफ़ी अजीब लग रहा था। जैसे ऐसा लग रहा था जैसे दिल ने धड़कना और सांसों पे ध्यान ही ख़त्म हो गया था। उनको बेजान पड़ते हुए मैंने देखा। और क्या कहा जाए, कोई शब्द नहीं है। जब से वो वैसा हुआ तब से अजीब सा मुझे, वैसे भी मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है। मुझे जब ज़्यादा टेंशन हो जाता है तो बीपी लो, सिर में दर्द, मतलब बीमार जैसी हो जाती हूँ। और सिर तो इतना दर्द होता है जैसे लगता है सिर के ऊपर कोई हथौड़ा मार रहा हो। तो यहाँ पे देखिए जो चप्पल थे ना, एक एक पैर की, किसी का जोड़ा नहीं था, उसको मैं एक जगह रख रही हूँ, क्योंकि इसको एक जगह जोड़ा मिला मिला के रखना होगा। ऐसे करके चप्पल काफ़ी इकट्ठा हो गए थे, जो कि किसी का जोड़ा नहीं मिल रहा था, किसी का बॉक्स टूटा हुआ था। तो मैंने सोचा इसको बाद में मैं करूँगी, अभी सिर्फ बॉक्स का जो काम है और उसको मैं कर लेती हूँ। तो हाँ, मैं आप लोगों से क्या कह रही थी, यही कह रही थी कि जैसे कि
अजीब सा टेंशन हो गया, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं अपलोड कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि इंसान का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इस बॉडी का कोई माने ही नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। जब इंसान के बॉडी से रूह निकल जाती है तो उसकी उस घर में, उस फैमिली मेम्बर में कोई जगह नहीं होती है। मतलब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, मैं ये अपनी सोच बता रही हूँ। ऐसा जैसे उस बॉडी की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, उसको दफन कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। मतलब और देखिए, तो सोचा जाए तो इस बॉडी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए इस रूह को, इस आत्मा को कितना तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, कितना कितना कुछ देखना पड़ता है। कितने लोग तो इतने हद तक गिर जाते हैं ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कि चोरी और समझिए तो धोखाधड़ी, किसी इंसान को अंदर तक हर्ट करना, मतलब क्या बुरा काम नहीं हो जाता है सिर्फ़ किस लिए, इस बॉडी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस आत्मा को क्या क्या करना पड़ता है। और पता नहीं मरने के बाद जब हम इस बॉडी को दफन कर देते हैं तो इस रूह के साथ क्या होता होगा। आखिरत का सज़ा बहुत ही दर्दनाक है, तो इसको सज़ा मिलती है। आखिर क्या ये रूह कपड़ा पहनता है, क्या ये रूह सुख देखता है? कुछ नहीं। इस बॉडी की ख्वाहिश के लिए इस रूह को कितना तड़पना पड़ता है, और मरने के बाद भी इसके साथ क्या क्या होता होगा। बस यही मैं सोच के थोड़ा सा मैं टेंशन में आ गई थी। और मैंने सोचा कि सच में अब जो भी एक तो काम है जिसको कोई जैसे उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, मैंने सोचा नहीं, इसे तौबा कर देना है। और वैसे भी ज़्यादातर अगर मुझसे कोई गलती हो भी जाती है तो मुझे खुद से एहसास हो जाता है नहीं ये गलत है, तो मैं उसको या तो सुधारने की कोशिश करती हूँ या फिर सच्चे दिल से तौबा कर लेती हूँ। और वैसे भी गुनाह तो बहुत हो ही जा रहा है। अल्लाह पाक सबको हिदायत दें और सबको सीधे रास्ते पे ले जाएं, और हम लोग नेक अमाल करें जिससे हमें आखिरत में कोई सज़ा ना देखना पड़े। अल्लाह पाक के गुस्से से हम लोग बचें, बस यही मेरी दिल से दुआ है। सबको हिदायत मिले और नेक रास्ते पे हम लोग चलें। तो बाकी साफ़ सफाई करने के बाद से देखिए, मैं इस बॉक्स को मैंने ओपन कर दिया है और इसमें से मैं एक एक करके जितना भी थी चप्पल है वो सारा बॉक्स में निकाल रही हूँ। तो देखिए, ये पता नहीं क्यों ऐसे आता है, तो बॉक्स तो सारे जितने भी डिब्बे होते हैं वो सही सलामत रहते हैं, लेकिन ये बॉक्स जब मैंने ओपन किया तो इसके जितने भी डिब्बे थे, जितने भी चप्पल के बॉक्सेस थे वो सारे टूटे, कोई टेढ़े मेढ़े, मतलब कोई भी किसी का नक्शा ही नहीं बचा था। तो यहाँ पे रखने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी, इधर उधर हो जा रहा था। फिर कैसे, खैर बहुत ही मेहनतों के बाद मैंने एक एक करके रख दिया। और खोलने के बाद से मुझे जितने भी इसमें से बॉक्सेस निकलेंगे सबको मुझे एक जगह पे ही रखना होगा, क्योंकि फिर शौहर जी देखेंगे तो पता चलेगा यही नया वाला है। और ये बॉक्स जो मैं आप लोग को दिखा रही थी, तो इसी में बिल आता है। देखिए, बिल नीचे गिर गया, तो इसी में बिल आता है, उसको इसी तरह सेव करके बांध करके डाल दिया जाता है इसमें, कि पता चल जाएगा कि इसी में आया हुआ है बिल। तो यहाँ पे मैंने जब ओपन कर दिया तो अब सबको मुझे काउंटिंग कर कर के देखना पड़ेगा कौन सा डिज़ाइन कितना आया हुआ है और कितने का है, एक पे कितना प्राइस पड़ा है। यही सब मुझे मतलब मैं कर रही थी, क्योंकि काउंटिंग मैंने किया तो फिर मुझे 2 चप्पल कम लग रहे थे। फिर मैंने दोबारा से उसको गिना तो मुझे कम ही लग रहे थे। मैंने कहा ठीक है, शौहर जी से बोल देंगे, और मैंने वो वहीं पे रख दिया, क्योंकि यहाँ पे रहेगा तो एक जगह रहेगा। और ये जो बाकी बड़ा वाला जो कार्टून होता है उसको फोल्ड करके हम लोग एक जगह रख देते हैं, लोग इकट्ठा होता रहता है। और ये देखिए, अब मैंने जब ओपन कर दिया है तो फिर उसके ऊपर मुझे जितना भी सैंडल है उसका एक एक पीस निकाल कर के ऊपर बॉक्सेस पे रखना पड़ता है, जिससे पता चले कि हाँ इसमें यही डिज़ाइन है। क्योंकि अगर कोई दुकान से लेने आए, किसी ग्राहक को पसंद आए, तो उन लोग को ढूंढना नहीं पड़ता है और पता चल जाता है ये डिज़ाइन इसी लाइन में मिलेगा। और ये जो मैं आप लोग को जूती दिखा रही हूँ, इसमें का 1-2 डिज़ाइन आया हुआ था। ये डिज़ाइन जो ऊपर है ना वही चेंज था, इसका लंबा है, बाकी का छोटा छोटा सर्कल जैसा डिज़ाइन था। तो काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें डिज़ाइन आए हुए थे, मैं आप सबको दिखाऊंगी अभी।
तो एक एक करके, और ये देखिए काफ़ी करते करते मेरी हालत ही ख़राब हो गई थी। उसके बाद से थोड़ा सा मेंटली टेंशन हो गया था, तो इसमें समझिए कि बहुत ये लग रहा था। तो यहाँ पे अभी मैं आप सबको दिखाऊंगी जो डिज़ाइन है। इसमें काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन आए हुए थे, और वही जो मैंने पहले दिखाया उसका ये दूसरा डिज़ाइन है सर्कल टाइप का। और इसमें ना कोल्हापुरी टाइप का भी चप्पल था, इसी डिज़ाइन में, सेम डिज़ाइन में कोल्हापुरी और जूती दोनों आया हुआ था। और ये जो गोल्डन वाला आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, इस पर पत्ता जैसा डिज़ाइन बना हुआ था। अभी सबको एक एक करके मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। सबको अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।